अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ताहाल नहीं थम सका। मजीद 4 शहरी लुक़्मा अजल बन गए। शहर कायद में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 277 हो गई है। कराची में ट्रैफिक गर्दी जारी। ड्राइवर्स की गफलत और लापरवाही ने रोशनियों के शहर को हादसात का शहर बना दिया। आज मजीद 4 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। अलमनाक वाकयात ने कई घरानों पर कयामत ढाती। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 16 साल नौजवान अब्रिश जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी मैट्रिक का तालिब इल्म था। पेपर देने के बाद दोस्तों से मिलने घर से निकला था। अब्रिश 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। नौजवान की मौत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। शेरशाह गुलबाई के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल डाला। मुतवफ़िया की शिनाख्त 58 साल गुलाम सकीना के नाम से हुई। साइट एरिया गनी चुरंगी के करीब मिनी ट्रक खड़े ट्रॉलर से जा टकराया। हादसे में क्लीनर मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर महफूज रहा। कुरंगी अली अकबर शाह गोट में भी ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। शहर कायद में रवा बरस अब तक ट्रैफिक हादसात में 277 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मौत की आगोश में ले गई। लीबिया में तारिकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 39 मुहाजिरीन सवार थे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की ख्वाहिश सफरे आखिरत पर ले गई। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती पर 39 के करीब अफराद सवार थे। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए कई नौजवान समंदर बुर्द हो गए। महाजरीन ने अपना सफर 11 अप्रैल को लीबिया के साहिली शहर सीरत से शुरू किया। 12 अप्रैल को सीरत शहर के करीब कश्ती गर्क आब हो गई। हादसा तेज समुद्री हवाओं और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। लीबिया कोस्ट गार्ड्स ने ऑपरेशन के दौरान 11 लाशें निकाल ली, जिनमें 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई। मरने वाले 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से है। अपने प्यारों की खैर खबर से महरूम खानदानों पर सोग तारी है। जुमेरात को बात हुई थी और वो कह रहे थे मैंने पाकिस्तान वापस आना है, और उन्होंने हमें बैग भी दिखाए थे, तैयार करके रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी पाकिस्तान आ जाऊंगा और आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप पाकिस्तान आ जाएं। इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ने वाले नौजवान अपने प्यारों को उम्र भर का रोक दे गए। वर्षा का मुतालबा है कि इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे अलमनाक वाकयात से बचा जा सके। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि इंसाफ के अलमबरदार और कानून दान खुद ही लाकानूनियत की भेंट चढ़ गए। मोटरवे M1 पर रशकई इंटरचेंज के करीब नामालूम हमलावरों की फायरिंग सिविल जज हयात खान और एडवोकेट खालिद खान जिंदगी की बाजी हार गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में दोनों मौके पर ही जाँ भाग हो गए। लाशों को काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा मुंतकिल कर दिया गया। जब अपनों का जुल्म बेगानों से बढ़ जाए, जब माँ बाप की सफ़ेद मांग और उनके कांपते हाथ भी औलाद का दिल ना पिघला सकें, तो समझ लीजिए इंसानियत मर चुकी है। चिन्योट में ऐसा ही दिलखराश वाक़या सामने आया, जहां जायदाद की खातिर बदबख्त बेटों और बेटियों ने अपने बूढ़े माँ बाप पर वहशियाना तशद्दुद किया। मुल्ज़िम नासिर एजाज और दीगर ने डंडों के वार से माँ बाप को लहू लुहान कर दिया। बहन भाइयों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुल्ज़िमान ने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया और सामान गली में फेंक दिया। तो उधर खानपुर में घरेलू नाचाकी पर बेटे की बाप और सौतेली वालदा पर फायरिंग, खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। फायरिंग से 55 साल नाजुक जमाली और जैतून बीबी शदीद जख्मी हुए, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। वाकया थाना सिटी की हुदूद सुल्तान नगर में पेश आया। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम अरमगान ने रिमांड के दौरान तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सीने में दर्द की शिकायत पर मुल्ज़िम को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि अरमगान के चेस्ट स्कैन में तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम अरमगान ने दौरान रिमांड तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुल्ज़िम का कहना है कि उसे दौरान तफ्तीश तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उसकी सेहत को खतरा लाहक है। मुल्ज़िम ने सीने में दर्द की भी शिकायत की, जिस पर उसे तिब्बी मुआयने के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल सराय का कहना है कि अरमगान के चेस्ट स्कैन में तमाम चीजें नॉर्मल हैं। मुल्ज़िम को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि बू फैलने के सबब 18वें रोज बुझने वाली आग हुकाम ने खुद ही भड़का दी। पुरअसरार आग अली सुबह बुझ गई थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोल ने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। सरबराह कैंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रीक फैसल वटू ने कहा कि आग की मुसलसल मॉनिटरिंग की गई। गैस के हजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया।
18 रोज से भड़कता शोला अचानक बुझ गया है। इलाके में तशवीशनाक बू फैल रही है। क्या किया जाए, मामले को काबू कैसे किया जाए? कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो और कंटोनमेंट बोर्ड के सरबराह फैसल भुट्टो ने पाकिस्तान पेट्रोलियम के सिकंदर मेमन से मशावरत की। फैसला हुआ कि इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए शोला खुद से भड़का दिया जाए। अब हम करने ये जाएंगे कि इसको फायर को इग्नाइट करेंगे, यहाँ पे विंड सॉक्स लगाएंगे। वो अब जिस तरीके से सॉक जिस डायरेक्शन में मूव करे तो प्लीज उस डायरेक्शन में खड़े ना हो। बस फिर क्या था, माहिरीन ने जमीन का मुआयना किया, आग उगलने वाले गड्ढे से थोड़ा दूर गए और मशल को सुलगाकर लीकेज पॉइंट की तरफ फेंक दिया। बुझी आग दोबारा भड़क उठी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया, आतिशज़दगी की वजह मालूम करने के लिए आग को दोबारा लगाया है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर खुदा न खास्ते ये आग बुझती है तो इसको हमें दोबारा लगाना पड़ेगा, ताकि इससे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो इर्द गिर्द के माहौल को में जो है वर्कर्स वगैरह हैं इनको डिस्टर्ब ना करें। कोरंगी क्रीक में 28 मार्च को पानी की तलाश करते हुए जेर जमीन गैस दरियाफ्त होने से आग लगी थी। चोरी और सीना जोरी, हेस्को का अमला करप्ट मुलाजिम की निशानदही पर आपस से बाहर हो गया। हैदराबाद में एसडीओ समेत अमला खवातीन पर टूट पड़ा। हेस्को अमले के बदतरीन तशद्दुद से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। वीडियो वायरल होने पर हेस्को चीफ को मुअत्तली का हुक्म देना पड़ा। गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े पर एसडीओ को हटा दिया गया। कराची में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने और हादसात से बचाव के लिए बड़ा इक़दाम कर लिया गया है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने शहर की 11 मरकजी शाहराहों पर 2 सीटर और 4 सीटर मोटर कैब रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक शारा फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, शहीद मिल्लत रोड, स्टेडियम रोड और अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार समेत दीगर अहम इलाकों में फौरी तौर पर हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।